Hello, dear students. Now we have seen the microscopy, we have seen the compound microscope, the parts of compound microscope, we have seen the different types of lenses which are used in compound microscope, that is objective lens, and the second type was the ocular lens or the eyepiece. Here we are going to see the aberrations in lenses or the imperfections in the lenses. Okay, so in the simple language, aberration means imperfections. Now, no such lens is designed which is very much perfect or which is accurate image forming lens. Why is it so? Now, during the construction of the lenses or during the designing of the lenses, some kinds of defects may be there, and that leads to the aberration in the lenses or the imperfections in the lenses. Now क्या करना है imperfections का हम पे या हमें इसका क्या disadvantage क्या है? So these lenses can lead to the इम्प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन, और जो भी हमें मैग्नीफाई करके जो इमेज मिलती है वो पर लाइक एक्यूरेट नहीं होगी. तो इससे क्या हो सकता है, अगर हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमें परफेक्ट ना दिखेगी इमेज, और इसकी वजह से हमारे ऑब्जर्वेशन गलत होंगे और इससे हमें मिसकंसेप्शंस भी हो सकते हैं. सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सच एब्रेशंस विच इज़ उनको हम ऑप्टिकल और द एब्रेशन इन द लेंसेज भी बोलते हैं. देर आर टू टाइप्स विच इज स्पेरिकल, उसको जियोमेट्रिक भी बोलते हैं, एंड द क्रोमैटिक काइंड ऑफ एब्रेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पेरिकल type of the lens aberration or the optical aberration, it occurs when the monochromatic light passes through the lens. now हमें पता है कि वेव जो होती है वो सेंटर से पास होती है. मोनोक्रोमेटिक दैट मीन्स कि जो हमारी लाइट की जो भी रेज है या जो भी विसे जो भी लाइट एक लाइन में जाती है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स कि एक ही डायरेक्शन में जाती है. सो जो लाइट होती है जब वो पास होती है एट द सेंटर ऑफ द लेंसेज, दे आर रिफ्रैक्टेड लेस देन द वेव्स विच पासिस थ्रू द एजेस ऑफ द कर्व्ड लेंसेज. जो भी पार्ट हमारा, आपको लेंस का स्ट्रक्चर पता है कॉन्केव लेंस का, तो क्या होता है जब ये लाइट वेव्स जो है जो लाइट वेव्स है वो जब पास होती है तब वो सीधे नहीं जाती, वो रिफ्रैक्ट होती है, थोड़ी ऐसे टर्न लेती है. तो ये जो रिफ्रैक्शन है ये भी एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब ताकि वो एक ही एक ही इमेज पे फोकस करे, एक ही पॉइंट पे फोकस करे. बट इस टाइप के एब्रेशन में क्या होता है कि वो प्रॉपरली रिफ्रैक्ट नहीं हो पाते, थोड़े थोड़े डिफरेंट एंगल्स में जाते हैं. इसके वजह से उनका डिस्टेंस जो है दो लाइंस में it changes. Okay, thus the light waves which were parallel before the passing through lens now do not converge to the single focal point. इसका मतलब कि जब वो लाइट वेव्स पास होती है उनको पास होने के बाद एक फोकस पे आना था, वो अब नहीं आ पाती. ये मैं आपको डायग्रामेटिकली भी दिखा सकती हूँ. यू कैन सी हियर. नाउ यहाँ पे यू कैन सी ये लाइट वेव्स ऐसे पास हो रही, बट इसको ऐसे एक ही लाइन में रिफ्रैक्ट होके एक ही पॉइंट पे फोकस होना था यहाँ पे, बट यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे सम एब्रेशंस इज देयर, और वो एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट डाइवर्ट हो गए एंगल्स में. यू कैन सी हियर क्लियरली वो थोड़े डाइवर्ट हो गए, और जहाँ पे हमें इमेज फॉर्म होनी थी वहाँ पे नहीं हुई. वो इमेज थोड़े पहले फॉर्म होगी या थोड़े बाद में फॉर्म होगी. ये क्यों होगा? बिकॉज जो रिफ्रैक्शन है उनका रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा. सो दैट इज़ द spherical aberrations. वो जो edges of the simple magnifying lens focus the image closer to the lens than the image formed by the central part of the lens. अभी क्या होता है, जो edges होती है लेंसेज की वो क्या करती है, इमेज को थोड़ा पास फोकस करती है. ओके, और जो सेंट्रल का जो पार्ट है वो इमेज को थोड़ा दूर फोकस करता है. इसकी वजह से जो है जो इमेज है ना वो एब्रीवेटेड और इनपरफेक्ट हमें मिलती है, मतलब एक्यूरेट इमेज नहीं फॉर्म हो पाती क्योंकि सभी वेव्स एज इन एक फोकस पे नहीं आ पाते
और उसके वजह से इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होता. Okay, now the second type of the aberration is the chromatic aberration. Now what is chromatic aberration? In this type of aberration, it is caused due to the variation in the wavelengths of the light rays. Now आपको पता होगा chromatic, ये अगर word आया तो chromatic means color कहीं पे भी. तो क्या होता है, ये एब्रेशन क्यों आता है? आपको पता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिखाया था कि डिफरेंट कलर के लाइट के जो है वो वेवलेंथ डिफरेंट होती है. ब्लू लाइट की वेवलेंथ थोड़ी कम होती है, रेड लाइट की ज़्यादा होती है. तो इसी की वजह से एब्रेशन आती है, क्योंकि डिफरेंट कलर के अब लाइट वेव में एक ही कलर ऐसा नहीं होता, डिफरेंट वेव्स होते हैं लाइट के, एंड नॉट वेव्स, डिफरेंट लाइट के रेज होती है, उनका डिफरेंट कलर होता है. एक वाइट लाइट में डिफरेंट कलर होता है. आपको पता है, अगर आपने सनलाइट भी अगर प्रिज्म में से पास किया तो उससे हमें रेनबो टाइप स्ट्रक्चर मिलता है. तो इसी की वजह से ये एब्रेशन हमें मिलता है. इसकी वजह से इसको नाम भी दिया गया है क्रोमैटिक एब्रेशन. Now, the focal length of the lens are different for different wavelengths of the light, where white light is made up of different colors, and when it passes through the convex lens, it exhibits the different focal lengths for various constituents of the white light. अभी उनका वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से उनका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा हो तब भी वो थोड़े डायरेक्शन चेंज करके माइग्रेट होंगे. वेवलेंथ कम हो तो उनका वे ऑफ माइग्रेटिंग थोड़ा डिफरेंट होगा. तो इसी की वजह से हमें एरर्स आते हैं इमेज फॉर्मेशन में. तो इसी को वी कैन कॉल इट एज द क्रोमैटिक एब्रेशन. नाउ होता क्या है कि हमें पता है, अगर रेड एंड ब्लू लाइट की अगर हम बात करें, द लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है. of the red comes to focus further from the lenses than the blue which is shorter. now wavelength ज़्यादा होने की वजह से इनका फोकस पॉइंट जो है वो थोड़ा पास, अब वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी वजह से उनका फोकस पॉइंट रेड लाइट का थोड़ा दूर होगा. जो ब्लू लाइट है उसका थोड़ा सा पास होगा बिकॉज उनकी वेवलेंथ कम है. ओके, तो यही कंसिडरेशन हम करते हैं कि वेवलेंथ की वजह से इमेज फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता डिफरेंट वेवलेंथ. तो ये कैसे ओवरकम करते हैं, ये जो है हम डिफरेंट टाइप्स के जो कंडेंसर्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स यूज़ करते हैं, वो यही सब ओवरकम करने के लिए ही यूज़ किए जाते हैं. सो दैट कैन ये एब्रेशंस जो है वो ओवरकम हो जाए और हमें अच्छी इमेज फॉर्मेशन मिले, एक्यूरेट इमेज फॉर्मेशन मिले. इन्हीं डिफेक्ट्स के साथ अगर हम ऑब्जर्वेशन करने लगे तो हर कोई नया नया इन्वेंशन करने लगेगा फिर, क्योंकि हर किसी को डिफरेंट स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप सेम चीज़ का डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंडर, तो फिर हमें लगेगा ये तो अलग हमने इन्वेंट कर लिया. सो हर कोई डिफरेंट इन्वेंशन कर जाएगा विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन. ओके, सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर इज द अस्टिग्मेशन. नाउ ये क्या है अस्टिग्मेशन? Not astigmatism, it is astigmatism. Now this astigmatism, it is the curvature of the lens is. अभी ये क्या होता है, हमें जो पता है कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस में कर्वेचर, जो स्फेरिकल एंगल होता है उनका, स्फेरिकल शेप होता है, वो अगर इनपरफेक्ट हो तब भी ये नेचुरल है. अगर वो शेप थोड़ा इरेगुलर हो, स्मूथ ना हो, तब एरर्स आ सकते हैं इमेज फॉर्मेशन में. ऑब्वियसली लाइट अच्छे से रिफ्रैक्ट नहीं हो पाएगी और उसके वजह से रेज प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाएंगे एंड ऑल ऑफ सडन इमेज भी अच्छी फॉर्म नहीं होगी. देन द कोमा टाइप ऑफ एब्रेशंस कब होता है? इसके अलावा अगर किसी चीज़ में डिफेक्ट हो, इन सब चीज़ों के अलावा, मतलब कुछ भी इनपरफेक्शन हो, लाइक लेंस में हो या फिर कुछ दूसरे कंपोनेंट्स हो, उनमें अगर फॉल्ट हो तब भी इमेज प्रॉपरली फॉर्म नहीं होती. तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर हम बात करें ऐसे लाइक टेलीस्कोप वगैरह जिससे ऑब्जर्व किए जाते हैं स्टार्स वगैरह, तो इनको क्या दिखेगा? कोमा इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो स्टार्स जो है ना उनकी टेल दिखेगी, और दैट टेल की वजह से साइंटिस्ट में अज्यूम दैट इट इज़ अ कॉमेट. तो ये होता है, ये एब्रेशन के वजह से, कोमा एब्रेशन के वजह से ये जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो डिफरेंट वो जो भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हो उसका ऐसे स्टार के जैसा शेप दिखेगा, और स्टार का तो टेल ही दिखेगा, इसकी वजह से वो हम कॉमेंट के जैसे दिखेगा. तो ऐसे एरर्स आते हैं इनपरफेक्शंस के वजह से, लेंस के वजह से. तो लेंस शुड बी ऑलवेज परफेक्ट. नाउ अब इनके बेसिस पे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी आई पीसेस आर मेड, और आई पीसेस जो होती है ये सब एरर्स जो होती है उनको ओवरकम करने के लिए उनको ओवरकम करने के लिए
वी यूज़ द आई पीस, और उनको थोड़ा ऐसा कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो ये सब एरर्स को ओवरकम करे। नाउ व्हाट इज़ आई पीस? सो आई पीस आपको मैंने सिखाया था कि जो माइक्रोस्कोप होता है उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी लेंसेज। दो टाइप्स के जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें लेंसेज होती है, एक तो होता है आई पीस एंड सेकंड वन इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों लेंसेज का डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई पीसेस यूज़ किए जाते हैं। अब आई पीसेस के मदद मतलब क्यों यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट टाइप्स, वो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा एबरेशंस ओवरकम करना है, कौन सा इम्परफेक्शन ओवरकम करना है, उसके बेसिस पे हम आई पीसेस यूज़ करते हैं। या तो फिर इन सब को ओवरकम करने के लिए वी यूज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आई पीसेस। हमें जो रिक्वायर्ड है हम वैसे आई पीसेस यूज़ करते हैं। नाउ थोड़े हार्ड टू अंडरस्टैंड है बट यू विल हैव टू रीड इट अगेन। तो मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं गूगल क्लासरूम पे, आपको चेक करना पड़ेगा एंड वहाँ से आप नोट्स लो और देखो अच्छे से कि क्या होता है ये लेंसेज का एब्रेशंस, एंड यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। नाउ व्हाट इज़ आई पीसेस और द ऑक्यूलर्स? तो वो क्या है? ऑक्यूलर लेंसेज जो होती है वो लेंसेज फाइनल इमेज जो हमें ऑब्जर्व होती है वो देती है ना। मैंने आपको बताया था वो जहाँ से हम देखते हैं ना उसको ही आई पीसेस बोलते हैं। नाउ वो सबसे टॉप पे होती है बॉडी ट्यूब की, एंड द मोनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, मतलब किसी में एक ही ऑक्यूलर लेंसेज होती है, एक ही आई पीस होती है, किसी में डबल होती है। अगर आपने इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप देखा होगा तो उसमें डबल लेंसेज होती है, ऑक्यूलर लेंसेज। अगर आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा होगा जो हम लैब लेवल पे यूज़ करते हैं तो उसमें एक ही होती है। तो ऐसे मोनोक्यूलर होती है या फिर बायनोक्यूलर होता है माइक्रोस्कोप, आपको पता होगा ये। देन ऑक्यूलर्स की जो मैग्नीफिकेशन है वो हो सकती है 5x, 10x और द 15x। नाउ इसका फंक्शन क्या है? तो ऑक्यूलर्स आर यूज्ड जनरली हमें मैग्नीफिकेशन और फाइनल इमेज जो है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव पहले इमेज फॉर्म करता है उसका मैग्नीफिकेशन करके हमें जो देता है हमें फाइनल इमेज देता है मैग्नीफाई करके, विच इज़ द आई पीस, जिससे हम एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं। और वो इमेज एज वी हैव स्टडीड वो इन्वर्टेड फॉर्म में होती है। देन इसका भी एक एम ये है कि वो जो भी डिफेक्ट्स होती है ऑब्जेक्टिव में, अगर कुछ डिफेक्ट्स हो इमेज फॉर्मेशन में तो वो क्लियर हो जाती है आईपीस की वजह से एट द फाइनल लेवल। देन pointers or the micrometer scales are located in the eyepiece so that की proper pointed image form हो। Then different types of the eyepieces are used। तो first one is the Hygiene eyepiece। Hygiene eyepiece में क्या होता है मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाती हूँ। So this Hygiene eyepiece, okay, now Hygiene eyepieces consist of the two plano convex lens with the plane side towards the eye separated by a air gap। इसमें क्या होता है लाइक दो लेंसेज होती है, प्लानो कॉन्केव लेंस, आपको डायग्राम में दिख रही होगी थोड़ी सी कॉन्केव कॉन्केव है बट एक दूसरे को लाइक एक के बाद एक है, मतलब उनका जो कॉन्केव पार्ट है वो फेस कर रहा है दूसरे को। अभी ये यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, वो एक का कॉन्केव पार्ट आगे है एक का उसके पीछे है। सो ये एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे बट एक ही डायरेक्शन में फेस करते हैं और उसको बोला जाता है प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और ओके एंड उनका जो सेपरेशन है इट इज़ बाय द एयर गैप एंड दिस लेंसेज आर कॉल्ड आई लेंस और द फील्ड लेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस लेंस, तो इनमें क्या होता है, दो सिंपल प्लानो कॉन्वेक्स लेंस फिक्स होती है, एक अबो एंड एक बिलो, ओके, द इमेज प्लेन। और इमेज जो रियल इमेज फॉर्म होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव की वजह से। एक डायफ्रैगम भी होता है जो दोनों के बीच में शायद सिचुएटेड होता है एंड जो आपको मिडल पार्ट आपको दिख रहा है इट इज़ अ डायफ्रैगम इन बिटवीन द टू लेंसेज। और द कॉन्वेक्स सर्फेस ऑफ द बोथ lenses face downward and this lenses towards the objective is called field lens and that towards the eye is called the eye lens। अब इन दोनों का जो है एक आई की तरफ फोकस करता है और एक जो है वो ऑब्जेक्टिव की तरफ फोकस करता है, ओके। सो दिस द वन विच फोकसेस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड फील्ड लेंस एंड दैट टुवर्ड्स द आई इज कॉल्ड द आई लेंस। नाउ आई लेंस क्या करता है फिर, वो क्या करेगा, लाइट कलेक्ट करेगा, लाइट रेज कलेक्ट करेगा जो ऑब्जेक्टिव से आती है और वो फोकस करेगा टू द डायफ्रैगम।
नाउ ऑब्जेक्टिव का आपका पता है वो प्राइमरी इमेज फॉर्म करते हैं, वो स्पेसिमन से इमेज के स्पेसिमन से रेज कलेक्ट करता है और वो फोकस करता है टू द ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव जो है वो आईपीस को तो वो रेज पास करेगा। ऑब्जेक्टिव के वजह से फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी इमेज फॉर्मेशन होगी, उसके बाद आईपीस की मदद से सेकेंडरी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये प्रोसीजर सेम है। सो दिस इज अबाउट द हाइजीनियन। नाउ इसके अलावा ये इन्वेंट की थी for your general knowledge by the Christian hygienists in about late 1660s. Okay, now the second type of the lenses, it is called as the Ramsden eyepiece. Okay, now this Ramsden eyepiece or the Ramsden eyepiece is called as the positive ocular. Now उसमें क्या है? Now here you can see in the diagram, sorry, not this diagram. सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि इसकी एक ये दोनों जो है वो अपोजिट मूव करके बैठे हुए हैं, लाइक एक दूसरे से नाराज है। सो दे आर फेसिंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन। ना इनका जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा है, दैट इज टुवर्ड्स द इनवर्ड, और उसको पॉजिटिव ऑक्यूलर बोला जाता है। एंड इट हैज़ द कॉन्वेक्स पार्ट जो फेस कर रहा है टुवर्ड्स द इनवर्ड। उनका जो लाइक कर्व्ड पार्ट है वो एक दूसरे पे फोकस कर रहा या इनवर्ड्स फोकस कर रहा, एंड द टू टुगेदर फॉर्म्स अ सिंगल लेट यूनिट, और उन दोनों का एक यूनिट फॉर्म होता है लेंस का। एंड दिस डिज़ाइन इज क्रिएटेड बाय द साइंटिस्ट जेसे रैम्सडेन इन 1782। नाउ यहाँ पे डायफ्रैगम जो है वो जो लार्जर लेंस आपको दिख रही है उसके बिलो इट इज़ फोकस्ड, and it remains highly suitable for the use with the instruments operating by using the monochromatic lights like polarimeter. ओके, सो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते, लाइक वन डायरेक्शन वाली लाइट, एंड दे आर यूजफुल फॉर द माइक्रोमेट्री एंड गिव द एक्यूरेट लेंसेज रिजल्ट्स। ओके, दे गिव द एक्यूरेट रिजल्ट्स, और माइक्रोस्कोपी और माइक्रोमेट्री में दे आर यूजफुल। Then the third type of the lenses is the Kellner or the achromat lenses or the eyepieces. Now, so here you can see, no here it is not given but I will tell you orally. तो ये जो थर्ड टाइप के लेंसेज होते हैं क्लेनर और अक्रोमेटिक, यू कैन चेक इन द नोट्स। तो वहाँ पे दिस आई पीसेस, इसमें क्या होता है नाउ ये दिस टाइप ऑफ द लेंसेज, अब इनको अक्रोमेटिक क्यों बोला जाता है? जैसे मैंने आपको सिखाया था इन द एब्रेशन के थ्री टाइप्स के एब्रेशंस में देयर आर दी वन टाइप ऑफ एब्रेशन जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिक एब्रेशन। तो उसी के लेंसेज को क्लियर करने के लिए, उस एरर को या एब्रेशन को क्लियर करने के लिए दिस लेंसेज आर यूज्ड। तो ये केल्नर या फिर जो अक्रोमेटिक टाइप्स के एरर्स होते हैं तो सॉरी लेंसेज होती है, दे आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द सिंपल प्लानो लेंस इन द रैमसन और डिज़ाइन टू करेक्ट द रेसिडुअल ट्रांसवर्स क्रोमैटिक एब्रेशन। इनका काम क्या है? क्रोमैटिक एब्रेशन को क्लियर करना। और ये किसकी जगह पे यूज़ किए जाते हैं? रैमस्टन जो है इसकी जगह पे ये जनरली यूज़ किए जाते हैं। एंड ये डिज़ाइन किया था बाय द कार्ल केल्नर। he was the first he has designed the first, now these types of the lenses are the first achromatic eyepieces, इसलिए उनको अक्रोमेटाइज्ड रैमसन भी बोला जाता है। या फिर ये रैमसन जो हमने सीखा था रैमस्टेन, उसी को मॉडिफाई करके ये लेंसेज बनाई गई है, इसके वजह से इनको बोला जाता है अक्रोमेटाइज्ड रैमसन। अभी इसमें क्या डिफरेंस है? इनमें this type of the lenses or the eyepieces are the three lens design and they have the ability कि वो अच्छी इमेज फॉर्म करते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, एंड दे आर वेरी सुपेरियर, और बहुत ज़्यादा क्वालिटी के होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं एज कम्पेयर टू द हाइजीनियन एंड द रैमसन। सॉरी द नोट्स आर नॉट हियर, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट पॉइंट बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट और मैंने आपको नोट्स में दिया है, यू कैन चेक इट आउट। देन द सिमेट्रिकल आई पीसेस भी होते हैं इसके अलावा। फॉर योर नॉलेज आपको 2 ही याद रखने हो तो अच्छा है, अगर 3 याद रखने हो, 3-4 याद रखने हो तो एक और है सिमेट्रिकल वन। तो इट इज़ एन आई पीस जो 2 सेट्स ऑफ डाउट स्लेट से बना है। मीन्स जो अगर आपने डायग्राम, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आई विल ड्रॉ इट आउट हियर। सो वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आई कैन शो यू।
जैसे हमारे नॉर्मल लेंसेज अभी यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखते हैं वो ऐसे होते हैं लाइक दिस, ओके। बट ये जो डाउटलेट्स होते हैं, आई विल इरेज इट, ओके, ये जो डाउटलेट्स डबलेट्स होते हैं, सॉरी नॉट डाउटलेट्स, डबलेट्स जो होते हैं वो ऐसे बॉक्स में उसमें ऐसे लेंसेज होती। सो दीज आर द डबलेट्स, ओके। नाउ दिस डबलेट्स जो होती है दे आर वेरी यूजफुल, ओके, दे आर वेरी यूजफुल टू क्लियर आउट द एब्रेशंस। नाउ इन इस आईपीस में, सिमेट्रिकल आईपीस में दो डबलेट्स होते हैं जो एक दूसरे के एकदम पैरेलल और एक आइडेंटिकल साइज के होते हैं। अब तक हमने जो भी लेंसेज देखे, उनके जो भी टाइप्स के आईपीसेस देखे, उनके लेंसेज जो होती है जो आगे और पीछे की छोटी मोटी, लाइक वन इज़ द टॉलर, वन इज़ द शॉर्टर, बट यहाँ पे जो लेंसेज है दे आर लाइक आइडेंटिकल, एक दूसरे के एक ही साइज़ के। अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दिस लेंसेज जो है वो बहुत अच्छे अबाउट 50 डिग्री तक इनलार्जमेंट करता है, एंड दिस मेक्स द आईपीस आइडियल फॉर द, लाइक हमें हमारे साइंटिस्ट्स को अगर प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन करना हो या डीप स्काई का ऑब्जर्वेशन करना हो, सो दिस लेंसेज आर यूज। एंड दिस आई पीसेज आर रियली एक्सपेंसिव, मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव वी कैन से टू द मैन्युफैक्चर, बिकॉज इनका जो ग्लास, जो लेंसेज के लिए यूज़ किया जाने वाला जो ग्लास है, विच इज़ वेरी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, एंड उसके वजह से अलॉन्ग विद डैट हमें ये जो हम दो लेंसेज यूज़ करते हैं, डबलेट्स यूज़ करते हैं, वो जो है वो उसका क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए ग्लास का, और एक दूसरे को मैच करनी चाहिए वो डबलेट्स, ओके। सो इसकी वजह से बहुत एक्सपेंसिव होता है बनाने के लिए, विच इज़ सिमेट्रिकल टाइप ऑफ दी आई पीसेस। तो ये हमारे लिए नहीं, लैब लेवल के लिए नहीं, बट प्लानिटरी ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और एक पॉइंटर भी होता है जहाँ पे पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। अगर हमें कोई स्ट्रक्चर को पिन पॉइंट करना हो या फिर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ऑब्जर्वेशन करना हो, देन वी कैन यूज़ द, लाइक पॉइंट स्ट्रक्चर को, देन वी कैन यूज़ द पिन पॉइंट टाइप, द पॉइंटर टाइप ऑफ द आईपीस। तो ये जो आईपीस है, इट इज़ द रोटेटरी, लाइक इट इज़ द सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो विच हैज़ द शार्प पॉइंटर, वो अटैच होता है टू दी हाइंज, जो हाइंज पार्ट होता है उसको या नॉब को एक अटैच होता है, एंड दैट पॉइंटर इट इज़ फिक्स्ड विद द आईपीस। और ये सब जो है पॉइंटर हो, देन नॉब हो, ये एक आईपीस के साथ फिक्स किया जाता है, एंड मतलब एक पॉइंटर होता है। अगर हमें कोई चीज़, अगर मैं प्रैक्टिकल ले रही हूँ और मुझे आप सबको कुछ एक पॉइंट दिखाना है एक स्ट्रक्चर में, या माइक्रोस्कोप के अंडर मुझे एक पॉइंट हाईलाइट करना है, तब वी यूज़ दिस टाइप ऑफ पॉइंटर आईपीस। तो यहाँ पे ये एक पॉइंटर फिक्स किया जाता है एक आईपीस में, इसकी मदद से वी कैन ऑब्जर्व द वन पॉइंट पर्टिकुलरली। मैं आपको भी दिखा सकती हूँ कि वो अंडर द माइक्रोस्कोप अगर मुझे दिखाए और आपको भी दिख जाए, तो वी कैन आई कैन जस्ट पॉइंट इट आउट, ओके। सो इसकी वजह से इसके लिए वी यूज़ द पॉइंटर टाइप ऑफ द आईपीस। So this is about it. So in the next lecture we are going to see the types of the condensers and the objectives which are used in the microscopy. So I hope you have understood, and sorry I didn't put the notes of the different types of the this eyepieces here. Sorry, I forgot to, and I had put them in the notes, so you please check it out, and if you have any query, please feel free to inform me, okay. Thank you.